एकादशी व्रतं नाम सर्वकामफलप्रदम्। एकादशं न भोजितः पक्षयोभयोरपि। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के 12वें दिन की कथा सुना रहा हूँ। आज के दिन की एकादशी की बड़ी ही सुंदर कथा है। सूत जी बोले, अब मैं तुम्हें सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एकादशी दोनों पक्षों में समान होती हैं। एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। दोनों एकादशी यानी दोनों पक्षों की जो एकादशी होती हैं, दोनों एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी बालकों को माता के समान, रोगियों को औषधि, एकादशी तिथि सब लोगों की रक्षा करती है। एकादशी के प्रभाव से 10 इंद्रिय, एक मन से किया गया पाप दूर हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, करोड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। कर्ण, काल, नासा, नेत्र, जिह्वा, वाणी, भुजा, पाद, लिंग, गुदा, मन सहित 11 इंद्रियां, ये 11 इंद्रियां होती हैं हमारी। कर्ण यानी कान, खाल, नासा, नेत्र, जिह्वा, वाणी, भुजा, पाद, लिंग, गुदा, मन, ये 11 इंद्रियों को वश में करता है। उपवास का फल लेने वाले 4 समय भोजन को छोड़ दें। पूर्व दिन, अगले दिन रात्रि को बीच में भोजन ना करें, अर्थात दशमी को भोजन करें, उसके बाद सीधा द्वादशी को। एकादशी को रात्रि दिन निराहार रहना चाहिए। चाहे पापी हो, चाहे छोटा पापी हो, चाहे बड़ा पाप करने वाला हो, एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। स्नान करके पवित्रता से विष्णु जी का पूजन करें। चंदन, फूल इत्यादि से रात्रि को जागरण करते हुए भगवान की पूजा करें। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी वाले दिन रात को जागरण जरूर करना चाहिए। भगवान को धूप, दीप, पुष्प, अनुलेप, फल, अर्घ्य ये सभी से भगवान की पूजा करनी चाहिए और मन, क्रम, वचन से किसी का भी अहित नहीं सोचना चाहिए। जो मनुष्य जागरण करेगा सो फिर पृथ्वी में जन्म नहीं लेगा। सत्य, सोच, दया, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दाम, तपस्या, समता, सहनशीलता, निवृत्ति, शास्त्र ज्ञान, ऐश्वर्य, शूरता, तेज, स्वर, स्मरण, स्वतंत्रता, कुशलता, गंभीरता, बल, पराक्रम, भाग्य, गंभीरता, स्थिरता जागरण करने से सब मनुष्य में आ जाते हैं। व्रत करने वाला द्वादशी को प्रातःकाल उठते शुद्ध इंद्रियों को वश में करके स्नान करे, फिर केशव भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो कोई पुण्य कार्य की एकादशी का व्रत करे सो विष्णु लोक को जाता है, फिर कभी भी इस धरती पर जन्म नहीं लेता। जो व्यक्ति मन से एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे माँ बाग, एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार से अब मैं तुम्हें एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एकादशी की कथा मन को पवित्र करने वाली है, पापों का नाश करने वाली है। एकादशी वाले दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विष्णु लोक को जाते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु जी के समान देव नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं, शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर कोई ज्योतिष नहीं, ज्ञान सम लाभ नहीं, एकादशी का व्रत समान कोई व्रत नहीं, पिता तुल्य गुरु नहीं, कार्तिक के समान धन नहीं। यहाँ भद्रशील और गालव का इतिहास कहते हैं। पूरी ही सत्य बोलने वाले, शांत, जितेंद्रिया और तपोनिधि गालव नामक मुनि नर्मदा के तट पर वास करते थे। नर्मदा का तट बहुत वृक्ष युक्त, मृगों से सेवित, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यज्ञ, विद्याधरों से युक्त, कंद मूल फल मुनियों के समूह से युक्त था। गालव के भद्रशील नामक पुत्र हुआ। जितेंद्रिया पूर्व जन्म के स्मरण वाला, भाग्यवान, भगवान नारायण को मानने वाला था।
भद्रशील बालकों के साथ खेलने में भी मिट्टी की विष्णु जी की मूर्ति बनाकर पूजा करता था। भद्रशील अगले अपने मित्रों से बोला, तुम लोग विष्णु जी की पूजा करो, एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मिट्टी के भगवान बनाकर हमेशा पूजा करते थे। गालम मुनि ऐसा पुत्र का चरित्र देख विस्मय प्राप्त हुए। तपोनिधि पुत्र को छाती से लगाकर भद्रशील कहा कि हे भगवान, हे सुभद्र, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, तुम्हारा चरित्र मंगल है, योगियों में भी दुर्बल है, रोज हरि पूजा में रत रहते हो, भूतों के हित में रत, एकादशी में रत, लोक के अनुग्रह में तत्पर रहते हो। सूत जी बोले, भद्रशील ने पिता का वचन सुन पहले जन्म का वृतांत कहा कि हे तात, हे माँ बाग, पूर्व जन्म का मेरा वृतांत सुनिए। सूत जी बोले कि मुनियों में श्रेष्ठ गालव वचन सुन के विस्मित प्रसन्न हो महाबुद्धिमान भद्रशील से बोले कि हे माँ बाग, पूर्व जन्म में तुम कौन थे? यमराज से क्या कहा सो सब कहो। भद्रशील बोले, हे तात, पूर्व जन्म में हम चंद्रवंश में उत्पन्न धर्म कीर्ति नामक दत्तात्रेय से शिक्षित राजा थे। 9000 वर्ष तक पृथ्वी को पालते हुए हमने बहुत धर्म किए। फिर द्रव्य से मस्त मैंने पाखंडियों का सत्संग किया, उससे मैं भी पाखंडी हुआ। हे तपोधन, पाखंडी लोगों की बात से मेरा बहुत पुण्य नष्ट हो गया। पाखंडी लोग हमको बोले, वेद मार्ग छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। हमारे देश के रहने वाले हमको अधर्म में रत देख वे लोग उसी मार्ग में लग गए। प्रजा लोगों का छठा अंश राजा को मिलता है, ऐसे हम पापी बसनी हुए। एक दिन मृगों का शिकार खेलने के लिए सेना के समेत गए। वहां बहुत तरह के मृगों को मारा। क्षुधा पिपासा से व्याकुल भ्रांत रेपती नाम नदी के तट पर आए। भूख से धूप से व्याकुल नदी में स्नान किया। क्षुधा से पीड़ित हुए अकेला उस जगह नदी के तट के रहने वाले एक जगह बैठे। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को शाम को मैंने देखा। निराहार रात्रि को जागरण किया। जागरण के अंत में क्षुधा तृष्णा से पीड़ित मेरे प्राण छूट गए। तब मां भयंकर यमराज के दूत द्वारा बांधा गया। मैं बहुत तरह की पीड़ा रास्ते में देखकर यमराज के पास लाया गया। कराल मुख यमराज को हमने देखा। यमराज चित्रगुप्त से कहने लगे, यमराज बोले कि यथा योग्य इसका खाता बताओ। सूत जी बोले, यमराज से पूछे गए चित्रगुप्त बड़ी देर विचार के फिर बोले, हे महाराज, यह पापी है, इसने एकादशी के दिन मनोरम देव नदी के तट पर व्रत जागरण किया, सो पापों से छूट गया है। कैसा भी पापी हो, एकादशी के व्रत से पाप छूट जाते हैं। ऐसे धर्मराज से चित्रगुप्त के वचन सुनकर पृथ्वी में कांपते दंडवत प्रणाम किया। कहा, हे तात, भक्ति भाव से धर्मराज ने मेरा पूजन किया। धर्मराज अपने दूतों को बोला कि मेरा वचन सुनो। उत्तम कहते हैं, धर्म में प्राप्त मनुष्य को हमारे पास मत लाया करो। जिसने विष्णु जी की भक्ति की, ब्राह्मण भक्त, एकादशी व्रत करने वाले, जितेंद्रिय, नारायण और हंसी के को पूजने वाले, भगवान शिव को पूजने वाले हमारे लोग को नहीं आते। हे दूतों, जो गोविंद, माधव, मधु केशव की पूजा करता है वह हमारे लोग को नहीं आता। भद्रशील बोले, पूर्व काल में यमराज का कहा हमने सुना, वहाँ का कर्म स्मरण अनुपाम से हमें याद है। हे पिता, मेरे अनुपाम से और उस धर्म के सुनने से सब पाप छूट गए। संपूर्ण पापों से छूटकर मैं बैकुंठ लोक को गया। वहाँ 1000 वर्षों तक मैंने सुखों को भोगा। फिर यमराज ने हमारा पूजन करके विमान में बैठाकर विष्णु लोक को हमको भेजा। कोटि विमान सहित सर्वयुक्त कर्म से पिताजी हमने विष्णु लोक को पाया। कल्प कोटि 1000 वर्ष विष्णु लोक में रही, फिर इंद्रलोक में आए। हमें विष्णु लोक में अनेकों प्रकार के सुख मिले। वहां सर्वयुक्त सब देवताओं से नमस्कार किए गए। हे तात, इस कारण से विष्णु जी के पूजन में हम रहते हैं। एकादशी व्रत आगे ऐसा नहीं जाना जाता। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो लोग एकादशी के व्रत को नहीं करते, एकादशी के दिन अन्न खाते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती। परम पद की इच्छा चाहने वाले और अपना भला चाहने वाले को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं।
एकादशी का व्रत परम सुखदायक है। एकादशी के व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोले एकादशी मातम की जय, बोल कार्तिक मातम की जय।